तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए सूजी की टेस्टी और खस्ता गुजिया की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये गुजिया खाने में टेस्टी होती हैं और खस्ता भी। तो इसे बनाने के लिए मैंने इस जार में ली हैं लगभग 10 से 12 छोटी इलायची। इसके साथ में डालूंगी चीनी में इलायची डालने से इलायची अच्छी तरह से पिस जाती हैं और इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो अब चीनी को ग्राइंड कर लिया है। अब इस प्लेट में लिए हैं बादाम, चिरौंजी, किशमिश और काजू। साथ में लिया है सूजी 1 कप। अब पैन को रख दिया है गरम होने के लिए और डाला है देसी घी 1 बड़ा चम्मच। घी गरम होने के बाद इसमें डाले हैं बादाम। फ्लेम को स्लो किया है और 1 मिनट के लिए बादाम को रोस्ट करने के बाद इसमें डाले हैं काजू। इसको रोस्ट करने के बाद लास्ट में डाली है चिरौंजी, जिससे कि चिरौंजी जले नहीं, और इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसे निकालने के बाद उसी घी में डाला है सूजी, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया था। स्लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए इसे बराबर से चलाते हुए रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसका कलर हल्का सा गुलाबी ना हो जाए। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब लिया है खोया। खोए को मैंने पहले ही 5 मिनट के लिए कढ़ाई में भून लिया है। तो इसी सूजी में डाल दिया है खोया और इसे मिक्स करूँगी। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। काजू बादाम को मैंने काट कर रखा था, लेकिन ऐसे ही डालती तो गुजिया फटने का डर रहता, इसलिए इस पॉलीथीन में इसे डालकर और बेलन की हेल्प से इसे क्रश करूँगी, कुछ इस तरह से। तो अब मैंने अच्छी तरह से इसे क्रश कर लिया है, आप देख सकते हैं, और इसे निकाल लूँगी इस प्लेट में। अब इसे डालूँगी सूजी और खोया वाले मिक्सचर में। साथ में डालूँगी किशमिश। किशमिश को मैंने रोस्ट नहीं किया है, ऐसे ही डाली हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। चीनी अभी मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि सूजी गरम है और इस टाइम पर अगर चीनी डालूंगी तो ये पतला हो जाएगा। अब लिया है 3 कटोरी मैदा और उसी कटोरी से आधी कटोरी से ज़्यादा लिया है रिफाइंड। इसकी जगह पर आप घी ले सकते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए मिक्स करते हुए मोयन लगाऊंगी। तो अब मोयन लगकर तैयार है। आप इस तरह से मुट्ठी बांधकर इसे देख सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार करूंगी। इसके डो को बहुत ज़्यादा नरम और ना ही बहुत ज़्यादा कड़क रखना है। तो अब मैंने इसके डो को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब कढ़ाई को रख दिया है गरम होने के लिए। फ्लेम को स्लो किया है
और डाला है रिफाइंड। तो स्लो फ्लेम पर तेल गरम हो रहा है और अब मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई चीनी, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया था। चीनी को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो अब ये मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं। अब गुजिया बनाने के लिए लिया है थोड़ा सा आटा और कुछ इस तरह से इसे बढ़ाऊंगी और एक साइज में इसे कट करूंगी गुजिया की लोई बनाने के लिए। तो सभी को मैंने टुकड़ों में काट कर रख लिया है और अब इसकी पूड़ी बेलूंगी। इसकी पूड़ी बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। जिस तरह से आप पतली रोटी बनाकर तैयार करते हैं उसी तरह से इसकी पूड़ियों को रखना है और पूड़ियों की गड्डी लगा कर रख दी है। अब लिया है गुजिया वाला सांचा। इसमें पूड़ी डालने के बाद किनारी पे लगाया है पानी और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाला है स्टफिंग। बहुत ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे तब भी गुजिया फटने का डर रहता है। तो कुछ इस तरह से ये गुजिया बनकर तैयार हो गई है और भी गुजिया इसी तरह से सांचे में डालकर बना लेंगे। किनारी में पानी आप ज़रूर लगाएं, नहीं तो गुजिया इससे भी फटती हैं। तो इस तरह से इस गुजिया को भी तैयार कर लिया है। अगर आपके पास गुजिया बनाने वाला सांचा नहीं है तो आप हाथों से भी इस तरह से किनारी को चुटकी से दबाते हुए इसे प्रेस कर लें और पानी लगा लें किनारी के अंदर। अब इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से इस तरह से इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। ये गुजिया भी बहुत आसानी से बन जाती है, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। गुजिया के सांचे में गुजिया जल्दी बनती हैं। तो कुछ इस तरह से ये गुजिया बनकर तैयार है और सभी गुजिया मैंने इसी तरह से इस प्लेट में बनाकर रख ली हैं। स्लो फ्लेम पर तेल गरम हो रहा है तो अब इसमें डाल रही हूँ एक एक करके गुजिया। गुजिया बनाने के लिए तेल आप थोड़ा ज़्यादा ही डालें और कुछ इस तरह से सभी गुजियों को मैंने डाल दिया है। फ्लेम को स्लो रखें। अब लगभग 5 से 7 मिनट के बाद आप गुजिया को हल्के हाथों से इस तरह से पलट दीजिए। तो गुजिया का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है और इसे पलट देंगे। अगर आपकी गुजिया फूलकर तेल के ऊपर आ जाती है तो उसके ऊपर हल्का सा कलछी लगा कर रख दें, जिससे कि वो भी अच्छी तरह से पक जाए। और ये सभी गुजिया बनकर तैयार हैं, तो इन्हें निकाल लूँगी एक प्लेट में। गुजिया बनाने के लिए आप जिस तरह से समोसा बनाते हैं और फ्लेम को स्लो रखते हैं, उसी तरह से गुजिया बनाने के लिए भी फ्लेम को स्लो रखें और उसी तरह से दूसरी बार भी डाल दी हैं गुजिया। ये गुजिया भी बनकर तैयार हैं, तो इन्हें भी निकाल लूँगी। गुजिया बनाने के लिए पूड़ियों को आप थोड़ा सा मोटी ही बेलें, जिससे कि आपकी गुजिया फटे नहीं।
तो सभी गुजिया मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर ली हैं। तो आप सभी लोगों के लिए सूजी की टेस्टी और खस्ता गुजिया बनकर तैयार हैं। आप इन गुजियों को लगभग 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और ये मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं खाने में। तो आप भी एक बार इस तरह से सूजी की गुजिया बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।